Good evening, class. Now it is 8 p.m. So I am going to start the today's session. Today we will start new topic uh, that is chapter number 9, direct proportion and inverse proportion. Okay, direct proportion and inverse proportion. So this is the first chapter of the part 2. Means so पिछले क्लास में हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर एंड हुआ था उसका सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाए क्या? एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप लोग बनाए हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशन, हैव यू सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज? अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशन के किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेरीज है तो आप या तो अभी पूछ सकते हो या क्लास के एंड में पूछ सकते हो या नहीं तो अगले क्लास में. ओके सर, लास्ट सेट इज रिमेनिंग. ओके, नो प्रॉब्लम. yes actually that set is for book 1, means all the 1 to 8 chapter. सो अगर आप वो सेट को सॉल्व कर लोगे तो आपका बुक 1 का रिवीजन हो जाएगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन. तो बुक 1 के सारे टॉपिक आप लोग का हो चुका है. आज बुक 2 का चैप्टर नंबर 9, डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. एनी प्रॉब्लम? ओके, so I am presenting the screen. Screen is presenting. Screen is visible to you. Screen is visible to you. Yes, thank you. So yes. So I am presenting the screen. Yes. हाँ, तो हाँ, so this is the chapter number 9, direct proportion and inverse proportion. This one is direct and this one is inverse. So the name of the chapter is direct proportion and inverse proportion. First we go through the examples, then we will discuss what is direct proportion and what is inverse proportion. This is chapter number 9. This is chapter number 9 of, मीन्स ये पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 है. पार्ट 2. ओके, चैप्टर नंबर 9. सो आई थिंक आप लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ चुके हैं. रेशियो एंड प्रपोर्शन आप लोगों को आता है क्या? बुक 1 में था रेशियो एंड प्रपोर्शन. रेशियो एंड प्रपोर्शन याद है आपको? रेशियो एंड प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स, रेशियो एंड प्रपोर्शन. ओके. इट्स लोडिंग. ओके, मैं चेक कर लेता हूँ 1 मिनट कि आपके 10 सेकेंड आप लोग वेट करें. 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ. ओके, यस. हाँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन आपके क्लास 7 में नहीं है, मे बी क्लास 6 में होंगे. ओके, यस. हाँ, तो
सॉरी, यस। हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, सो आई एम प्रेजेंटिंग द बुक। बुक को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इट्स लोडिंग। एक मिनट, किसी का माइक ऑन है क्या? एक मिनट, मैं प्रेजेंटेशन में ऑफ कर दिया हूँ, कुछ इशू आ रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, सॉरी सॉरी। सो 8:05 हो गए, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया आपका, सॉरी इसके लिए। हाँ, हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो लेट अस सपोज मैं एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया, एक सर्कल यहाँ, दो सर्कल मैं ड्रॉ किया। आई हैव ड्रॉन 2 सर्कल। ओके, ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा सेम साइज का सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, आई हैव ड्रॉन 2 सर्कल। ओके, एंड और एक डायमीटर भी ड्रॉ किया। पहले वाले में डायमीटर आई हैव मीन्स एक डायमीटर ड्रॉ किया, एंड सेकेंड वाले में 2 डायमीटर ड्रॉ किया। ओके, सेकेंड वाले सर्कल में 2 डायमीटर ड्रॉ किया। फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन। पहले वाले में एक डायमीटर ड्रॉ किया। होप आप लोग डायमीटर समझ रहे होंगे। सर्कल सर्कल जो टॉपिक है, ये आपको ज्योमेट्री का टॉपिक है इसके आगे वाले चैप्टर में। ओके, सो आप चैट बॉक्स में ये बताएं कि पहले वाले फिगर में डायमीटर जब हम ड्रॉ किए तो यह कितने भाग में यह सर्कल डिवाइड हो गया, और दूसरे भाग में जब हमने डायमीटर ड्रॉ किया तो हमारा सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। इन हाउ मेनी पार्ट फिगर कितने पार्ट में फिगर 1 डिवाइड हो गया, एंड कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में फिगर 2 डिवाइड हो गया। तो सिंपली मैं आपका चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ। यस, ओनली 2 लोगों का आंसर, 2 लोगों का सिर्फ आंसर क्यों आया है? सारे लोगों का आंसर आना चाहिए था। ओके, लेट अस सपोज ये क्या है, ये एक सर्कल है, येलो से मैं ड्रॉ किया हूँ। ओके, तो ये क्या है, एक कंप्लीट सर्कल है। अब इस कंप्लीट सर्कल को मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, तो जो कि फिगर नंबर 1 में है, तो 2 पार्ट में यह डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, मीन्स मैं इसे येलो से करता हूँ, एंड सेकेंड पार्ट को मैं ग्रीन से करता हूँ, एंड दिस वन इज सेकेंड पार्ट। सो फिगर 1 इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। अब शायद आंसर आप लोगों का आ गया होगा। क्या आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं? मैं अभी जो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मैं माइक ओके, एनी प्रॉब्लम? वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके ओके ओके।
नाउ वॉइस इज ओके, नाउ वॉइस इज ओके, वॉइस इज ओके। नो नो, एक्चुअली ईयरफोन जो प्लग था वो अच्छे से प्लग नहीं था, ओके, दैट्स व्हाई। हाँ, अब क्लियर होगा वॉइस, यस। सॉरी, थोड़ा सा इशू हो गया। हाँ, तो अब मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया। मैं फिर से करता हूँ, लगता है आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, I have taken one circle, two circle and three circle. Okay, I have taken three circle. I have taken three circle. Okay, पहले वाले सर्कल को मैं क्या करता हूँ, एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया। दूसरे वाले सर्कल में दो डायमीटर ड्रॉ कर दिया। डायमीटर इज द पॉइंट, मीन्स जो सेंटर से पास करती है, मीन्स रेडियस का दोगुना क्या होता है, डायमीटर। एंड थर्ड वाले में क्या किया, लेट अस सपोज 1 2 एंड 3 डायमीटर ड्रॉ कर दिया। ओके, 3 डायमीटर ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब हम, ये क्या है, नंबर ऑफ डायमीटर। फर्स्ट वाले सर्कल में नंबर ऑफ डायमीटर इज 1, सेकेंड वाले में नंबर ऑफ डायमीटर इज 2, एंड थर्ड वाले सर्कल में नंबर ऑफ डायमीटर इज, एक ये हुआ, सेकेंड इज दिस वन एंड थर्ड इज दिस वन। देर आर 3 डायमीटर इन फिगर 3। देर आर 3 डायमीटर इन फिगर 3। ओके, यस। सो आप चैट बॉक्स में यह बताएं कि फिगर वन कितने पार्ट में डिवाइड हुए, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। हाउ मेनी पार्ट, कितने पार्ट में फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3 डिवाइड हुए। चैट बॉक्स में 15 सेकेंड में आप लोग जवाब लिखें। इन हाउ मेनी पार्ट्स फिगर 1 इज डिवाइडेड, इन हाउ मेनी पार्ट्स फिगर 2 इज डिवाइडेड, एंड इन हाउ मेनी पार्ट्स फिगर 3 इज डिवाइडेड। फिगर 1 2 पार्ट्स में, वेरी गुड। सो मैं बताता हूँ, फिगर 1 कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट को मैं एक फर्स्ट पार्ट को मैं इस कलर से रिप्रेजेंट किया, सेकेंड पार्ट को मैं किसी दूसरे से कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड सेकेंड पार्ट इज दिस वन विच आई एम ड्रॉइंग हैचिंग फ्रॉम येलो कलर। ओके, सो पहले वाले सर्कल में जब हम एक डायमीटर ड्रॉ किए तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट में। ओके, 2 पार्ट में। सिमिलरली सेकेंड वाला जो सर्कल है, सेकेंड वाला जो सर्कल है वो फर्स्ट, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये एंड चौथा पार्ट ये। सो सेकेंड सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, सेकेंड सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, second circle is divided into 4 parts. First part is this one, second is this one, third is this one, and fourth is this one. So second circle is divided into 4 parts, 4 parts. Okay, and third circle is divided into how many parts, third circle is divided into how many parts, third circle is divided into how yes, 1 2, very good, 2 second 4, very good. Yes. Sir, your voice is breaking. Shakit, my voice is breaking. Okay, okay. मैं एक बार लेफ्ट होके फिर से रिज्वाइन करता हूँ। ओके, प्लीज वेट 20 सेकेंड। Yes, now my voice is okay. My voice is okay. My voice is clear to you.
मिडल द स्क्रीन इज फ्रीज्ड। ओके 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 ओके, ठीक है, आपका स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है, तो मैं बीच बीच में आपका चैट बॉक्स देख लिया करूंगा, आप चैट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, मेरे ख्याल से मेरा नेटवर्क तो आज सही है। ओके, होप अब दिक्कत नहीं होगा। यस, सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन। Yes. So first circle is divided into two part, second circle is divided into six part, and third circle is divided into six part as you have told in the chat box. Okay, third circle is divided into six part. Okay, so I am going to the next slide. So यहाँ पे मैं लिखता हूं diameter means number of diameter, number of diameter upon number of diameter upon मीन्स नंबर ऑफ डायमीटर मीन्स पहले वाले सर्कल में नंबर ऑफ डायमीटर इज 1, सेकेंड वाले में नंबर ऑफ डायमीटर इज 2 एंड सर्कल नंबर ऑफ डायमीटर इज 3। ओके, सो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ डायमीटर अपॉन पार्ट मीन्स हाउ मेनी पार्ट सर्कल आर डिवाइडेड। ओके, सो पहले वाले सर्कल में कितने नंबर ऑफ डायमीटर थे, 1, एंड टोटल पार्ट कितने हो गए, 2। पहले वाले में कितने पार्ट थे, 2। इसी तरह सिमिलरली इन सेकेंड फिगर देर आर टू डायमीटर एंड देर आर 4 पार्ट। ओके, सो नंबर ऑफ डायमीटर इज 2 एंड नंबर ऑफ पार्ट इज इक्वल टू 4। ओके, नंबर ऑफ पार्ट इज इक्वल टू 4। Similarly, if we go for third figure, so here in third figure number of diameter is 3, and number of part is equal to 6 means 3 diameter इस सर्कल को 6 पार्ट में डिवाइड किया। सो न्यूमरेटर में मैंने 3 लिखा है, डेनोमिनेटर में 6 लिखूंगा। ओके, इन डेनोमिनेटर इट विल बी 6। सर सेकेंड पार्ट डिवाइडेड इन 4, हाँ गलती से मैं भी बोल दिया होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, 3/6, वेरी गुड। यस, हाँ, तो यहाँ पे सही मैंने लिखा है, पहले वाले सर्कल में नंबर ऑफ डायमीटर इज 1, पार्ट 2, सेकेंड वाले में 2 4, थर्ड वाले में 3 6। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये क्या है, दिस वन इज साइन ऑफ इक्वल टू एंड इक्वल टू। इट मीन्स 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/6. How these are equal? Means 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 3 1 ja 3, 3 2 ja 4. Means 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2. It means number of diameter upon number of part is equal to, first in first figure it will become 1/2, in second figure it will become 2/4, and in third figure it will become 3/6। so यहाँ पे क्या निकला, ये हमारा कंक्लूजन की ये नंबर ऑफ डायमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इफ नंबर ऑफ डायमीटर इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ पार्ट्स आल्सो इंक्रीजेस। मींस number of diameter if increases, then number of part also increases। मैं ग्रीन एरो से दिखाया हूं कि नंबर ऑफ डायमीटर इंक्रीज कर रहा है तो पार्ट्स भी, नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं। प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज क्लियर टू यू। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है अच्छे से? एनी प्रॉब्लम? ओके, यस। सो अब शायद कोई भी इशू नहीं है। यस, सो मीन्स आप ये मीन्स यहाँ पे हमने एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला कि जब नंबर ऑफ डायमीटर 1 था तो नंबर ऑफ पार्ट्स 2 था। ओके, नंबर ऑफ डायमीटर जब 2 था तो नंबर ऑफ पार्ट्स 4 हो गए। इसी तरह जब नंबर ऑफ डायमीटर इज 3 देन सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। सो हमारा क्या हुआ,
means number of diameter increases, then number of parts also increases. So I am going to मैं आपको आपके बुक मीन्स आपके बुक पे चलता हूँ। बुक में क्या है ये आपको, ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 10। सॉरी, yes, this is the topic direct proportion and inverse proportion. So here, यहाँ फिगर में क्या देख रहे हैं, पहले वाले फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दूसरे वाले फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिगर सी को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया एंड फिगर सी डी को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। सो क्या है, ये किस रेशियो में है, 1/2 में। मीन्स मीन्स जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि 1/2, 2/4, 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/6 को क्या लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मीन्स रेशियो क्या है, इक्वल है। मीन्स रेशियो क्या है, वन, मीन्स दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ओके, सो this is called direct proportion. This is called direct proportion. This is called direct proportion means एक सेम प्रपोर्शन में दोनों क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, बट हमारा रेशियो क्या है, सेम है। मीन्स यहाँ पे डायमीटर इंक्रीज कर रहा है और नंबर ऑफ पार्ट्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन रेशियो क्या है हमेशा, हमारा रेशियो क्या है हमेशा, 1/2, 1/2, 1/2 हमारा सेम रेशियो है। तो हैव डू यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, डू यू एबल टू अंडरस्टैंड, क्या आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए क्या? माय वॉइस इज क्लियर टू यू? इज इट ब्रेकिंग इन मिडल? ओके, हाँ। सो थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मैनेज कर सकते हैं। एक्चुअली आज नेटवर्क का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ है हमारे इधर। हाँ, तो सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब मैं और एग्जांपल्स आपको देता हूं, और कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। ओके, सो लेट अस सपोज आपके घर में कितने मेंबर है, आपके घर में 4 मेंबर हैं। ओके, देर आर 4 मेंबर्स इन योर फैमिलीज, देर आर 4 मेंबर्स इन योर फैमिलीज। ओके, ऐसे लिखता हूं। सो देर आर 4, let us suppose there are 4 members in your family. Okay, आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, और that 4 member consume about 2 liter of milk, 2 liter of milk per day. Okay, 4 सदस्य का एक परिवार है जो कि एक दिन में 2 लीटर मिल्क का खपत करती है। लेट अस सपोज आपके घर में 2 गेस्ट आ गए। ओके, 2 रिलेटिव्स अराइव कर गए, 2 रिलेटिव आ गए। ओके, 2 रिलेटिव आ गए, तो आपने क्या किया, 3 लीटर मिल्क लेना स्टार्ट कर दिया, ताकि सारे लोगों को इक्वली इक्वली मिल्क, सॉरी, एनी प्रॉब्लम? माय वॉइस इज क्लियर टू यू? माय वॉइस इज क्लियर टू यू? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि ब्रेकिंग? इट्स ब्रेकिंग। माय वॉइस इज नो, इट्स ओके। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन।
Okay, yes, I have stopped the screen. Okay, because yes. So हाँ, हम एग्जाम्पल देख रहे थे कि आपके देर आर 4 मेंबर्स इन अ फैमिली एंड दे कंज्यूम 2 लीटर ऑफ मिल्क. ओके, एंड इफ 2 रिलेटिव अराइव, देन द टोटल कंजम्पशन ऑफ मिल्क इज 3 लीटर. 3 लीटर मीन्स टोटल टोटल 6 लोग 3 लीटर मिल्क कंज्यूम करते हैं. टोटल 6 लोग 3 लीटर मिल्क को कंज्यूम करते हैं. तो ये 3 लीटर हमने कैसे फाइंड किया? ये 3 लीटर हमने कैसे फाइंड किया कि 3 लीटर मिल्क कंज्यूम होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं. यहां पे हम लिखते हैं मेंबर. सॉरी, यहां पे हम मिल्क, दिस इज मिल्क एंड दिस इज पर्सन, दिस इज पर्सन. ओके, एक टेबल बना रहा हूं मैं. तो इनिशियली क्या था? इनिशियली टोटल कितने लोग थे? देर आर 4 मेंबर्स इन अ फैमिली that consume 2 liter of milk, that consume 2 liter of milk. Okay, and अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, हमारे फैमिली में टोटल कितने आ गए? 4. 4 मेंबर पहले थे और 2 रिलेटिव अराइव कर गए, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 6. ओके, सो अब क्या हो गया? पर्सन इज इक्वल टू 6. तो हमें फाइंड करने हैं ये मिल्क, हमें कितने मिल्क चाहिए होगा. ओके, दो, जब हमारे फैमिली में 4 मेंबर थे, तो 2 लीटर मिल्क चाहिए था. ओके, एंड नाउ देर आर 6 पर्सन इन द फैमिली, सो हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड? आप चैट बॉक्स में आंसर करें. यह है मिल्क. 4 पर्सन को 2 लीटर मिल्क चाहिए, तो 6 पर्सन को कितने लीटर मिल्क चाहिए होगा? ये क्या है? ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का ये मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूं. 3 लीटर, वेरी गुड. 3 लीटर, 3 लीटर. ओके, तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया था, ये सारे मीन्स ये डायमीटर वाले थे. ओके, तो सारे रेशियोज क्या हैं? सारे रेशियोज इक्वल हैं, सारे रेशियोज इक्वल हैं. ओके, सारे रेशियो आपस में बराबर हैं. तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी जब ये और ये का रेशियो मीन्स 4 मेंबर के द्वारा जब 2 लीटर मिल्क कंज्यूम किया जाता है, उसका रेशियो एंड द मिल्क कंज्यूम्ड बाय द 6 पर्सन, उसका रेशियो, बोथ शुड बी इक्वल. बिकॉज आई एम आस्किंग यू ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो 2/4, 2/4 इज इक्वल टू, हमें ये एम क्या करने हैं? फाइंड करने हैं. कि ये एम हमें फाइंड करने हैं. तो 2/4 इज इक्वल टू m/6. 2/4 इज इक्वल टू m/6. सो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे. सो m/4 इज इक्वल टू 4m, m/4 इज इक्वल टू 4m, एंड 2 into 6, 2 into 6, 2 into 6. अब क्या होगा? ये 4 LRHS में डिनोमिनेटर के फॉर्म में चला जाएगा. मैं इसे इरेज करके लेफ्ट साइड में लिखता हूं. ये m, इसीलिए m इज इक्वल टू 2 into
6/4. So 2 2 ja 4, 2 3 ja 6. So 3 liter of milk is required. So our answer will be 3 liter. 3 liter of milk is required. So आपने चैट बॉक्स में भी ये लिखा होगा. Screen is not. My voice screen is visible to you. स्क्रीन आपको दिखाए, स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? सर आई डू नॉट अंडरस्टैंड द मेथड. ओके, नो प्रॉब्लम. Please confirm in chat box that my voice is clear to you and the screen is visible to you. Everybody. Okay, thank you. So कार्तिक, आपको वॉइस अगर ब्रेक कर रही है तो आप एक बार मीटिंग लेफ्ट करके रिज्वाइन करें. ओके अच्छा, आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपके बुक पे चलता हूं. सो ये सर्कल वाला एग्जाम्पल सारे लोग समझ गए होंगे. आई थिंक सर्कल वाले एग्जाम्पल सारे लोग समझ गए होंगे. अब हम आपके बुक से ही एग्जाम्पल लेते हैं. हाँ, एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं. पहले आपका चैट बॉक्स देख लेता हूं. एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं. ये एग्जाम्पल आप ही सॉल्व करोगे. ओके, लेट अस सपोज आप एक स्टेशनरी के शॉप पे गए और आपने 2 पेंसिल परचेज किया एंड 2 पेंसिल परचेज किया जिसका कॉस्ट क्या हो गया? ₹4. ₹4. 2 पेंसिल आपने परचेज किया जिसका कॉस्ट हो गया ₹4. फिर 3 दिन के बाद आप फिर गए और आपने क्या किया? यू हैव बॉट 6 पेंसिल. सेम पेंसिल. सो 6 पेंसिल का क्या कॉस्ट होगा? 6 पेंसिल का क्या कॉस्ट होगा? आप चैट बॉक्स में बताएं. सेम पेंसिल है. One day you visit a stationery shop and bought 2 pencil that cost ₹4, and another day you again purchase 6 pencil. So what will be the cost of 6 pencil? Give your answer in chat box. चूंकि पेंसिल का क्या है कॉस्ट क्या है? सेम है. ओके, पेंसिल का कॉस्ट क्या है? सेम है. 12 रुपीज. वेरी गुड, 12 रुपीज. सो इसे हम सबसे पहले यूनिटरी मेथड पे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूनिटरी मेथड. सो द कॉस्ट ऑफ 2 pencil cost is Rs4. 2 pencil cost Rs4. So 1 pencil का कॉस्ट क्या होगा? ₹4. ये 2 पेंसिल का 4 रुपये कॉस्ट है तो 2 पेंसिल का क्या होगा? 4. 4/2 दैट इज ₹2. मीन्स एक पेंसिल आप अगर परचेज करोगे तो आपको कितने पैसे देने होंगे? आपको 2 रुपये देने होंगे. यू हैव टू गिव 2 rupees. And similarly I have asked you to about 6 pencil. So 6 pencil cost, 1 pencil cost Rs2. So 6 pencil cost 6 into 2 is equal to 6 to the 2 ja 12 rupees. सो 6 पेंसिल को परचेज करने में कितने पैसे लगेंगे? 12 रुपए लगेंगे. सो हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? यस, 1 पेंसिल Rs2, 6 पेंसिल 12 Rs. वेरी गुड. सो दिस इज मीन्स ये बहुत ही छोटा सम पे ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए. 2-4 का ये है. ओके, सो 2 पेंसिल का कॉस्ट है ₹4 एंड 1 पेंसिल का है क्या हो जाएगा? ₹2. सिमिलरली 6 पेंसिल का क्या हो जाएगा? ₹12. सो इसे मैं बॉक्स बना के करता हूं जो कि आपका ये चैप्टर है.
सो ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ पेंसिल, दिस इज नंबर ऑफ पेंसिल, सॉरी, दिस इज नंबर ऑफ पेंसिल एंड नीचे में क्या लिख रहा हूं मैं, कोस्ट। तो दो पेंसिल का कोस्ट कितने रुपए हुए, 4 रुपए हो गया। ओके, सिमिलरली आई हैव आस्क्ड यू टू अबाउट 6 पेंसिल, सो 6 पेंसिल का कोस्ट क्या होगा, सॉरी, यस, द कोस्ट ऑफ क्या है, दो पेंसिल का कोस्ट है ₹4, सो 6 पेंसिल का कोस्ट ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे लिखा हूं। सो मैंने क्या बोला, पेंसिल पेंसिल क्या है, दोनों सेम है, मींस पेंसिल के जो प्राइस हैं वो वैरी नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन, मींस क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल इज 2 एंड 2 पेंसिल का कॉस्ट क्या है, ₹4, 2 पेंसिल का कॉस्ट क्या है, 4, तो सो 2/4 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ number of pencil upon number of cost equal to number of 6 pencil upon number of cost of 6 pencil. So 2/4 is equal to 6 क्वेश्चन मार्क को मैं क्या लिख लेता हूं, x लिख लेता हूं। आपने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पढ़े होंगे, इसे मैं x लिख लेता हूं। ओके, सो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है। सो 2x, 2x इज इक्वल टू 6 into 4, 6 into 4 एंड ये 2x, तो 2 क्या चला जाएगा, 2 RHS में न्यूमरेटर के फॉर्म में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 into 4 और ये x के पीछे में जो 2 था ये 6 into 4/2, सो 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, सो 6 पेंसिल कोस्ट RS12, 6 पेंसिल का कोस्ट क्या हो गया, ₹12, yes, 2/4 cross multiplied by 6/x, very good. So have you understand this concept, please repeat. Okay, कितने लोग ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए, have you got this, able to understand this concept, do you able to understand this concept, and please confirm that my voice is clear to you. हाँ, आपने निधि, यस, मैं रिपीट करता हूँ, अनदर एग्जांपल से मैं रिपीट करता हूँ ताकि यस, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। This is the practice set 37. Practice set 37 is visible on your screen. So here is a question that 7 kg onion cost Rs 140 rupees. 7 kg onion cost Rs 140 rupees. So 12 kg onion cost how much rupees? 12 onion kg means 7 kg प्याज का मूल्य 140 रुपीज है, तो 12 केजी ऑनियन का प्राइस कितना होगा। सो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इट इज 8:40 नाउ, यू हैव 1.5 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन, प्रैक्टिस से 37 क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करें। नहीं सॉल्व होता है तो कोई बात नहीं, मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन के हेल्प से हम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। आज हम डायरेक्ट प्रपोर्शन का ही टॉपिक पे पूरे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इनवर्स प्रपोर्शन देखेंगे।
7 kg onion cost Rs 140 rupees. Then how much we pay for 12 kg onions? 7 kg प्याज आप दुकान में परचेज करने गए तो आपको 140 रुपीज पे करने पड़े। एंड सिमिलरली तो आपसे पूछा गया कि आपको अगर 12 केजी ऑनियंस परचेज करने हैं तो आप कितने रुपीस शॉपकीपर को दोगे। सो वन आंसर इज देयर इन चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर अदर आंसर। सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करें, सॉल्व करें और चैट बॉक्स में आंसर दें। अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप चैट बॉक्स में लिखें नो लिख दें, ओके, ताकि मैं समझ पाऊंगा कि कौन कौन मीन्स आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इसके बाद एक और हम ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर आई विल डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया था, सर्कल को डायमीटर सर्कल को डिवाइड किया था डायमीटर से। सो हमने ये ऑब्जर्व किया कि when the number of diameter increases then number of parts of the circle also increases and all quantities are in proportion means सारे quantities सारे ratios 1/2 में आ रहे थे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। uh, 1 kg onion 20। मैं डिस्कस करता हूँ, मैं ही डिस्कस करता हूँ। तो सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले मैं बता देता हूं फिर आपका चैट बॉक्स में देखूंगा। तो 7 केजी ओनियन आप परचेज कर देंगे तो 7 केजी का कॉस्ट क्या हो गया, ₹140। 7 केजी का 140 हो गया। तो सबसे अभी मैं यूनिटरी मेथड पे सॉल्व कर रहा हूं, यूनिटरी मेथड पे। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमें वन क्वांटिटी का कितना प्राइस होगा वो हमें निकालना रहता है। तो हमने 7 केजी का 140 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 केजी। व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ 12 केजी, 12 केजी का कॉस्ट क्या होगा। सो So the cost of 7 kg onion is rupees 140. So if you purchase 1 kg of onion, then it will cost 140 upon 7, 140 upon 7। 7 केजी का प्राइस 140 रुपया है तो 1 केजी का प्राइस क्या हो जाएगा 140 अपॉन 7। सो 140 को अगर 7 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 एंड 0। So the cost of 1 kg onion is rupees 20. So the cost of 1 kg onion is rupees 20. Now you have to find out what will be the cost of 12 kg. So 1 kg का प्राइस क्या है रुपीज 20। सो 1 kg का प्राइस 20 है तो 12 kg क्या क्या हो गया, आप 20 प्लस 20 प्लस 20 12 बार ऐड करोगे मीन्स 20 को हमें क्या करने हैं, जितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे उतने केजी का हमें प्राइस आ जाएगा। सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन इज रुपीज 20। So the cost of 12 kg onion will be 12 into 20. 12 into 20 is equal to 12 to ja 24. 12 to ja 24 and there would be 1 0. So the cost of 12 kg onion will be 240. 240. So yes, हाँ लगभग सभी लोगों ने आंसर किए। यस वेरी गुड। यस निधि आपने 1 kg ऑनियन 20, वेरी गुड। 1 kg ऑनियन 20 12 multiply 20 is equal to 240, very good. Voice is breaking, I think it's okay। 12 kg onion RS 240, very good।
आपने 140 अपॉन 70 इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 20। वेरी गुड। आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स पे आपने सॉल्व किए हैं। तो 46, यस। सो अब मैं वो भी बताऊंगा। 12 इंटू 20, वेरी गुड। 240 240, ओके, वेरी गुड। हाँ, तो सभी लोगों ने ये यूनिटरी मेथड पे था। ओके, ये हमारा क्या था, यूनिटरी मेथड पे था। तो ये क्या है, मीन्स अगर आप 1 kg ले रहे हो, 1 kg ले रहे हो तो ये 20 रुपीज हो जाएगा। 2 kg ओनियन ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, 40 रुपीज। 3 kg अगर ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 60 रुपीज। 60 रुपीज 3 kg तो 60 रुपीज। तो ये क्या है, तो कोस्ट, COST, कोस्ट मीन्स ये जो प्राइस है 20, 40 एंड 60 एंड kg मीन्स 20/1, 20/1 इज इक्वल टू 20। फिर 40 मीन्स ये क्या है, कोस्ट अपॉन केजी। तो हमें चेक कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो पहले वाले में कोस्ट क्या है, 1 kg का 20 है तो ऊपर में हम 20 लिखेंगे, और केजी, केजी मीन्स कितने केजी का, 20/1। सो 20/1 इज इक्वल टू 20। इट्स वेरी सिंपल। सिमिलरली if we check for 2 kg, cost is equal to 40, then cost upon kg, so the cost of onion will be 40 and the weight of the onion is 2 kg, so 40/2 is equal to 20. And similarly if we do 60/3, then 320 is 60. So in every case you find that the cost of onion upon the amount of onion is 20. So you can say that it is in direct proportion. मीन्स आप 1 kg परचेज कर रहे हो तो 20 रुपीज, 2 kg तो 40 रुपीज, 3 kg तो 60 रुपीज, 4 kg तो 20 × 4 इज इक्वल टू 80, 5 kg तो 20 × 5 इज इक्वल टू 100। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो हमें क्या कर रहे हैं, मीन्स अब सयाली ने जैसे सॉल्व करके बताया कि मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हम करते थे, तो ये मैं लिखा ओनियन, मीन्स हमें कितने ओनियन चाहिए, कितने ओनियन हम परचेज किए। ओके, एंड नीचे में क्या लिख रहा हूं मैं, कोस्ट, कोस्ट ऑफ ओनियन। So we have two quantities given, so we will make two box. This one is extra, so I am going to erase this. हमें क्या दिए हुए हैं, ओनियन। क्वेश्चन में क्या थे, ऊपर का क्वांटिटी है 7 kg। 7 kg ओनियन का कॉस्ट क्या था, 140। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करने हैं, 12 kg ओनियन के कॉस्ट को हमें फाइंड करने हैं। ये कॉस्ट को मैंने x सपोज कर लिया। ये x जो क्वांटिटी है वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम नहीं है। सो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, मीन्स 7/140 का जो रेशियो होगा वो रेशियो 12/x का होगा। बोथ रेशियो शुड बी इक्वल, बोथ रेशियो शुड बी इक्वल, लाइक इन दिस केस। जैसा कि ये 3 सर्कल मैंने ड्रॉ किया, पहले वाले सर्कल को एक डायमीटर डाला तो फर्स्ट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, second circle is divided into 4 part, and third circle is divided into 6 part. So here I have written number of diameter upon part, means number of diameter upon number of part. So in first case number of diameter is 1/2, second case number of diameter is means 2/4, and third case is 3/6. So यहाँ पे रेशियो क्या हो जा रहा था, तीनों केस में 1/2। 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3/6 को क्या लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो तीनों केस में क्या है, रेशियो सेम है। तीनों केस में क्या है, रेशियो सेम है। इन ऑल केसेस रेशियोज आर सेम।
सो सिमिलरली ये ओनियन के केस में इसका क्या हो जा रहा है, कॉस्ट तो वैरी नहीं हो जा रहा है, कॉस्ट वैरी नहीं होता है, तो ये क्वांटिटी का रेशियो और ये क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी 1 and 2 शुड बी इक्वल। सो 7/140 is equal to 12 upon x. 7 into 140 is equal to 12 upon x. Then what I will do, I will cross multiply, I will cross multiply. So x चला जाएगा 7 के साथ, so it will become 7x and equal to, and 140 12 के साथ चला जाएगा तो 12 into 140. देन आफ्टर 7 कहां पे चला जाएगा, आर एच एस के डेनोमिनेटर में 7 चला जाएगा। सो आवर इक्वेशन विल बिकम 12 into 140 upon 7, 12 upon 140 into 7. So 7 20 is 140 and 12 into 20 is equal to 240. So x is equal to 240. So x will be 240। यहां से मैं ये लिखा हूं। सो होप आप लोग ये समझ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोग ये समझ रहे होंगे। सो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? अभी मैंने जो बताया, जो बॉक्स में करके बताया, यस सयाली, 140 अपॉन 70, 12 अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, x is equal to, very good, 12 into 20, yes, अब डन बाय, वेरी गुड। तो निधि, निधि आपको कुछ डॉट से आपके डॉट्स क्लियर हुए क्या? आपने चैट बॉक्स में कमेंट किया था कि मुझे कुछ कंफ्यूजन है। यस, ओके। सो इट इज 8:53। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, सो आप लोग ये जो मैं अभी 4-5 एग्जांपल्स बताया हूं, ये आप लोग मीन्स खुद भी कैलकुलेट करके थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं कि अब मैं एक एक लेता हूं एग्जांपल बाइक और पेट्रोल यूज का। ओके, सो लेट अस सपोज आपके पास एक बाइक है, आपके पास एक बाइक है, बाइक नहीं कार है, लेट अस सपोज कार, यू हैव अ कार एंड पेट्रोल। तो कार को क्या चाहिए होगा, पेट्रोल चाहिए होगा। एंड पेट्रोल अगर डालेंगे तो वो क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। पेट्रोल डालेंगे तो वो उसको हम चला करके कहीं पे हम आ जा सकते हैं। सो लेट अस सपोज ऊपर में मैं पेट्रोल लिखा हूं और नीचे में डिस्टेंस लिखा हूं। सो लेट अस सपोज आपने 4 लीटर पेट्रोल डलवाए, 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कार के टैंक में डलवाएं और आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 किलोमीटर एंड यू हैव ट्रेवल 60 किलोमीटर डिस्टेंस। हियर डिस्टेंस इज इन किलोमीटर, distance is in kilometer and petrol is in liter. So you have a car and you filled 4 liter of petrol in the tank and you travel 60 kilometer of distance. Similarly, another day you have filled 8 liter of petrol, 8 liter of petrol, 8 liter of petrol, and you have traveled 120 kilometer, 120 kilometer. And in the same manner, one day you have filled 12 liter of petrol, 12 liter of petrol in your tank, and you travel 180 kilometer, and you travel 180 kilometer. So this one is day 1, this one is day 2, and this is the day 3. सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो कि डायमीटर में हुआ था, वहां यहाँ पे भी मैं आपको ये एक ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं। यस, सो द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डिस्टेंस। सो फर्स्ट केस में क्या होगा,
नंबर ऑफ मीन्स कितने लीटर पेट्रोल का कंजम्पशन हुआ, 4 लीटर, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, 60, इज इक्वल टू सेकेंड केस में क्या हो रहा है, 8 लीटर पेट्रोल एंड गाड़ी कितनी चली, 120 किलोमीटर। ये तो आप लोग भी समझ पा रहे हो कि अगर 4 लीटर पेट्रोल है, 4 लीटर पेट्रोल है तो 60 लीटर गाड़ी जाती है, तो 8 लीटर चलेगी तो 120 मीन्स ज्यादा पेट्रोल अगर हम कार के टैंक में डालेंगे तो हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। एंड सिमिलरली इफ वी थर्ड वाले केस में, इफ यू फिल 12 लीटर ऑफ पेट्रोल इन योर टैंक देन यू ट्रेवल 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। so so these three quantities are equal, these three quantities are equal. How? So let us suppose, अगर हम इसे कट करते हैं तो 4 1 जा 4 एंड 15 4 जा 60। सो पहला वाला रेशियो क्या आया, 1/50, 1/15। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 एंड 15 8 जा 120, 15 8 जा 120। सिमिलरली थर्ड थर्ड रेशियो इज 12 1 जा 12 and 12 10 ja 120 and 12 15 ja 118 and 1/15. So in all three cases you found that the ratio is 1/15, 1/15, 1/15. Yes, the ratios are same. So यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने अपने कार में 4 लीटर पेट्रोल डाले तो आपका कार 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8 लीटर पेट्रोल डाले तो आपका कार कितना ट्रेवल किया, 120 किलोमीटर, एंड 12 लीटर आपने पेट्रोल डाले तो 180 किलोमीटर आपका कार ट्रेवल किया। सो यहाँ पे ये सारे क्या हो रहे हैं, एक सिमिलर रेशियोज में है। तो मैं अब ये बॉटम वाले को मैं इरेज कर रहा हूं। एनी प्रॉब्लम, anybody has any problem? Okay, so if anybody wants to speak then please put your name in chat box. So मैंने क्या बताया, तो इसी तरह लेट अस सपोज ये 120 को मैं इरेज कर रहा हूं, 120 को इरेज कर रहा हूं और यहाँ पे x लिख दे रहा हूं, x मीन्स हमें ये क्वांटिटी मालूम नहीं है, और मैं ये एक बॉक्स को भी इरेज कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा सुविधा हो। सो यहाँ पे क्या था, 120 था, 120 को मैंने इरेज कर दिया और वहां पे क्या लिख दिया, x मीन्स आपने कार में 4 लीटर पेट्रोल डाले तो आपका कार 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, एंड इफ यू फिल्ड 8 लीटर ऑफ पेट्रोल इन योर कार टैंक देन हाउ किलोमीटर, मीन्स अगर आप अपने कार में 8 लीटर पेट्रोल डाले तो आपका कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो क्या था, हमने अभी जस्ट क्या देखा था, सारे रेशियोज क्या है, इक्वल, सारे रेशियोज क्या है, इक्वल, ऑल रेशियोज आर इक्वल, मीन्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट वन इज 4/60 is equal to 8/x, 8/x means the ratio of petrol upon distance in case 1 is equal to the ratio of petrol upon distance case 2. Okay, so 4/60 मीन्स 4 लीटर पेट्रोल पे 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, एंड 8 लीटर ऑफ पेट्रोल में 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। नाउ सिंपली आई विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 4 के साथ x चला जाएगा, 4x इज इक्वल टू, एंड 60 चला जाएगा 8 के साथ, सो 8 इंटू 60, 8 इंटू 60, सो x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 8 इंटू 60/4, 8, सो x इज इक्वल टू 8 इंटू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं
x इज इक्वल टू 8 इंटू 60/4। तो 4 15 जा 60 एंड 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 120। सो x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120। तो x के जगह पे हमें क्या आया 120। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x जो येलो कलर का बॉक्स 2 में है, यहाँ पे मैं 120 लिख दे रहा हूँ। तो आपने जस्ट पहले भी देखा था कि 8 लीटर पेट्रोल पे हमारा कार क्या 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सो अभी मैंने आई हैव गिवन 5-6 एग्जांपल्स ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। So these all examples are related to direct proportion. So अब मैं अगले क्लास में जस्ट डायरेक्ट प्रपोर्शन का डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करके आपसे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके मैं इनवर्स प्रपोर्शन पे चलूंगा। So we are running out of time. It is 9 p.m. right now. I'm going to declare the today class. आज थोड़ी सी नेटवर्क का मे बी इशू, आप क्लासरूम में नहीं है तो आप क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सर को मैसेज करोगे या आप मैम को या सर को आप मैसेज करोगे एंड आप ज्वाइन कर लेना। एंड द होमवर्क इज प्रैक्टिस सेट 37। क्वेश्चन 1 मैं डिस्कस कर दिया हूं। 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 आपको घर पे बनाने हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे वो मैं क्लास में पहले डिस्कस करूंगा, देन वी विल प्रोसीड टू द इनवर्स प्रपोर्शन। So please left the session. Bye. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, please left the session, everybody. Bye. Bye. Good night. Bye, sir. Good night. Bye. Prajakta Bilas Sabli, please left the session. Class is over now.